एक किसान का जो फार्म था दोस्तों, जो उसका खेत था, वो उसके घर से कुछ दूर था। कुछ दूर मतलब आने और जाने में थोड़ा वक्त लगा करता था। तो क्या होता है कि किसान किसी चीज़ की कोई फसल लगा देता है। इतने में वहाँ से एक चिड़िया गुजर रही होती है। वो देखती है कि फसल अभी पकने में, बनने में बहुत वक्त लगेगा। तो फसल के बीच में ही दोस्तों वो अपना घोंसला बनाती है। वो चीज़ों को कुछ जानती है, सुनिश्चित करती है, उसके बाद ही घोंसला बनाती है। ये चीज़ जानते हुए कि उसके जो वहाँ पे अंडे होंगे उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। वो अंडे दोस्तों, वो वहाँ पे 2 अंडे देती है। फिर वक्त के साथ वो उन अंडे को सेकती है और उन 2 अंडों से दोस्तों प्यारे प्यारे 2 चूजे निकलते हैं। अब चूजे धीरे धीरे बड़े होते हैं, लेकिन मौसम भी बदल रहा होता है। वो फसलें बड़ी हो चुकी होती हैं। अब उनके कटनी का समय नज़दीक आ चुका हो। पूरे परिवार में जो उस चिड़िया के और उनके बच्चों के ये भय था, अब हमें जल्दी से ही ये घोंसला खाली कर देना चाहिए, क्योंकि किसी भी वक्त ये किसान इसकी फसल की कटाई करवा सकता है और हम लोग के पास बचेगा नहीं और हमारी मृत्यु हो सकती है उसमें। दोस्तों क्या होता है कि एक बार चिड़िया गई होती है शाम को, वो बच्चे वहीं होते हैं। तो वो बच्चे जो चिड़िया के होते हैं वो ये सुन लेते हैं किसान को बात करते हुए किसी से कि कल मैंने अपने जो पड़ोसी हैं उनको कह दूंगा कि जाके पूरी फसल काट दो और फसल का जाके बेच दो और चीज़ों को जो भी पैसा हो वो अपने पास ले आओ, तो हम आपस में देख लेंगे। रात को ये बात सुनकर दोनों चिड़िया के बच्चे घबरा जाते हैं। उनकी माँ जब शाम को वापस लौटती है तो वो अपनी माँ से कहते हैं कि माँ देखो, हमने ये बात सुनी, कल ये फसल कटने वाली है, आप समय आ चुका है, हम इसे आज ही रात में खाली कर दें। वो चिड़िया जो सारी बातें सुन के कहती है, परेशान मत हो, कल कुछ भी नहीं होगा। अगले दिन देखते हैं कल कोई नहीं आता, कुछ भी नहीं होता। सही कहा था चिड़िया ने। अब किसान आता है खेतों में, देखा फसलें तो ऐसी की वैसी पड़ी हैं। वो गुर्राने लगता है और कहता है कि मेरे पड़ोसी की इतनी हिम्मत कि मुझसे बात करके कह गया कि काट देगा, फिर भी नहीं आया। मैं ऐसा करता हूं कि आज से उससे बात नहीं करूंगा। मैं जाके अपने रिश्तेदारों से कह देता हूं कि इसे काट दे और कल ही काट के पूरे पैसे ले ले, ताकि चीजें जल्दी से जल्दी हों, फसल खराब ना हो। ये बात सुन के फिर से चिड़िया के बच्चे घबरा जाते हैं और वो अपनी माँ को जब शाम को आते हैं तो ये बात बताते हैं कि माँ, हमारा वक्त आ चुका है इस जगह को खाली करने का, नहीं तो कल फसल कट जाएगी और हमारा घोंसला यहीं से बर्बाद हो जाएगा। उसकी माँ फिर से सारी बातें सुनती है और फिर कहती है, परेशान मत, कल कोई नहीं आएगा। ये बात सोच के दोनों जो चूजे थे, आपके दोनों जो चिड़िया के बच्चे थे, वो हैरान रहते कि माँ इतना अच्छा सोच कैसे लेती है कि वो नहीं होगा। अगले दिन देखते हैं दोस्तों कोई नहीं आता। बच्चे समझ नहीं पाते कि माँ को कैसे पता है कि कल कोई नहीं आएगा, कुछ होगा ही नहीं। अब उस दिन अगले दिन वो फिर उस किसान की बात सुनते हैं। वो कहते हैं, यार मेरे रिश्तेदार भी नहीं आए काटने, कैसे लोग हैं, मुझसे वादा करते हैं कि हम काम कर देंगे और करते नहीं है। रुको, कल आके मैं खुद ही फसल काटूंगा, नहीं तो फसल बर्बाद हो जाएगी। ये बात चिड़िया के बच्चे सुन लेते, लेकिन इस बार वो परेशान नहीं होते। इस बार वो सोचते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, ये बस कहता है, कुछ करता नहीं है। अब ये बात रात को लेकिन फिर भी अपनी माँ को बताता है कि माँ, आज किसान कह रहा था कि कल अब तो कोई आता नहीं है, मैं फसल खुद ही काटूंगा। उसकी माँ उनसे कहती है, बच्चों वक्त आ गया है हमें इस जगह को अब आज के आज खाली करने का। ये बात सुनकर दोनों बच्चे आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वो अपनी माँ से कहते हैं, माँ अभी तक तो तुम कहती थी कोई नहीं आएगा और बहुत तुम्हारी बातें सटीक भी होती थी, अब कैसे कह सकती हो कि कल कट जाएगा। वो चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, क्योंकि बच्चों, आज तक वो किसान किसी और पर निर्भर था। आज उसे समझ में आ गया है कि किसी और पर निर्भरता से काम नहीं चलेगा। उसने अब काम का दायित्व अपने सर ले लिया है, अब वो काम जरूर करे। दोस्तों ये कहानी हमें सीख देती है कि आप कभी भी किसी पे आश्रित रहते हैं, किसी पर निर्भर रहते हैं किसी कार्य को, तो उस कार्य को पूरा होने की जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम होगी। अगर वो आपका काम है तो आपको ही निर्णय लेना होगा उसे करने का, आपको ही वो भार उठाना पड़ेगा उसे संपन्न करने का। आप जिस दिन अपने काम को अपने हाथ में लेके करने लगेंगे बिना किसी और पर आश्रित हुए, उस दिन वो काम होता हुआ दिखेगा। नहीं तो तब तक आप हमेशा जब तक किसी और पर निर्भर रहेंगे वो काम नहीं होगा। तो आप बीड़ा उठाइए अपने कर्म को करने की, अपनी चीज को पाने की, होगा, जरूर होगा।